10th में भैया, 10th में। वो 10th में है, मेरी सिस्टर 8th में है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 8th में है, आयोजित इस 8th में, हाँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय न्यायमूर्ति एमसी ये सामने चले जाते हैं अपना कैमरा लेकर, और इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रयागराज के सभी सम्मानित विशिष्टजन, आकाशवाणी के सभी सम्मानित अधिकारीगण, निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए यह गौरव का दिवस है कि जिस आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग अपने बचपन के दिनों में उत्साहित रहते थे, और कभी कभी अभी जब बाबूलाल भौरा जी आकाशवाणी के तमाम कार्यक्रमों की अपने गायन के माध्यम से चर्चा कर रहे थे, मुझे अपना वो बचपन का दिन याद आने नाश्ता नहीं लगा। करेंगे? एक बार मैडम ने कहा बरसात नाश्ता में करके जाने के लिए। हम लोग रेडियो में उस समय रात्रि को छाया गीत और आपकी फरमाइश ये आती थी, और उसको सुनते सुनते कब सो गए पता नहीं चला, और रात को इतनी बारिश हुई कि हमारे कमरे में पानी भर गया, और कान में जब पानी जाने लगा तब हम दोनों भाइयों की नींद टूटी। तो ये ऐसा, और निश्चित रूप से भारत के बारे में अगर हम कल्पना करते हैं तो भारत क्या है? भारत का लोक जीवन, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य, अगर इसको भारत के जीवन से अगर निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत की लोक मान्यताओं का कोई सीधे जनमानस से साक्षात्कार कराता पीछे ही एकदम लग रहा है, उसका उधर नाम चले था गए क्या? आकाशवाणी। एकदम जस्ट पीछे यह बैठे गौरवशाली संस्था जिसने भारत की इस ये जो सांस्कृतिक बैठे हैं ना, धरोहर इन्हीं जगह बैठे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ने का काम किया है। चले गए लग रहा है। आज इस 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमको अपनी विरासत से जोड़ने का एक माध्यम भी है। भारत के अंदर से अगर यह लोक साहित्य, लोक जीवन, लोक गीत, लोक कलाएं इसको निकाल दिया जाए तो शायद भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी संपूर्ण भारत का एक विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत करने का माध्यम आकाशवाणी रहा है। 90 वर्षों की इस लंबी यात्रा में निश्चित रूप से कुछ एक आकाशवाणी के तमाम सम्मानित अधिकारी और कलाकारों ने अपना सर्वोत्तम देने का कार्य किया है, जिसके कारण आज भी समाज के जीवन में आकाशवाणी को लेकर के एक अगाध श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। और जब वो आकाशवाणी में कुछ सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनके हृदय तक उतरता है, और कहीं न कहीं वह व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं के प्रति उसका भाव और अटूट होता है। यह क्रम निरंतर चलता रहे, मैं इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आकाशवाणी के इस 90 वर्ष के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित विद्वज्जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आकाशवाणी के सम्मानित अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ। यह यात्रा दीर्घायु हो और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों से जोड़ती रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।